हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट ट्रेड। आज है 14 अक्टूबर और आज क्या कुछ हुआ हमारे मार्केट में उसके बारे में एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे और किस तरह से ट्रेड सेटअप्स बन सकते थे ऑर्डर फ्लो को यूज करके उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आ जाएंगे हमारे निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो ये निफ्टी का 5 मिनट का फ्यूचर चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वैल्यू एरिया के अंदर ओपन हुआ था। ये हमारा प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई था, ये प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो था। तो प्राइस वैल्यू एरिया के अंदर ओपन होता है और पहले ही कैंडल में आप देखोगे प्राइस ऊपर की तरफ शूट हुआ है, वैल्यू एरिया हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ निकला है। अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू ट्रेड लेना था तो डायरेक्टली एक पुल बैक के बाद आप एक एंट्री कर सकते थे। ये हमारा सिनेरियो नंबर 1 है। ये मैंने हमारा जो वॉल्यूम प्रोफाइल का वीडियो है उसके अंदर मैंने अपलोड किया है। तो अगर आपने वो देखा नहीं तो आपको आई बटन में यहाँ पे मिल जाएगा। उसके थ्रू भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री मिली थी, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक अच्छी एंट्री मिलती थी और एक अप मूव देखने मिलता था। बट एनीवेज अगर मान लो ये आपने एंट्री नहीं ली थी तो आपको कहीं ना कहीं फिर आगे ऑर्डर फ्लो के थ्रू एंट्री मिली थी। तो यहाँ पे फिर से एक एंट्री का मौका मिला था, एक केआर सेटअप यहाँ पे एक फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो के थ्रू हमको यहाँ पे एंट्री मिल सकती थी और ये जो अप मूव आया है उसको कैप्चर किया जा सकता था। उसके बाद में प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुआ है। यहाँ पे जो है ना बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे कि लिक्विडिटी गैप्स बने थे। तो जब हम ऑर्डर फ्लो चार्ट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉकेट पोजिशन बना था। तो मार्केट जो है वो पूरा दिन जो है उस पर्टिकुलर पॉकेट पोजिशन के ऊपर ही रहा है और कहीं ना कहीं उसको बहुत रिस्पेक्ट किया है। तो उसके थ्रू हमको एक यहाँ पे एक ट्रेड एंट्री मिली थी। तो ये एक अप मूव जो दिख रहा है आपको वो कैप्चर किया जा सकता था। बाद में उसके बाद में जो है पूरा दिन मार्केट एकदम पूरा तरह चॉप होते रहा है। तो इसके बाद में यहाँ पे एंट्री लेने का कोई फायदा था नहीं क्योंकि मार्केट बहुत चॉपी था। तो हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एंट्री मिली थी केआर के थ्रू और सेकंड एंट्री हमको ये इनिशिएटिव ड्राइव के थ्रू मिली थी। यहाँ पे आप ले सकते थे एंट्री और ये जो अप मूव है उसको कैप्चर किया जा सकता था। तो इसके अंदर 2 सेटअप्स बने थे आज, एक इनिशिएटिव ड्राइव था और एक ऑप्शन रिवर्सल था। तो किस तरह से ये सेटअप दिखते थे हमारे ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर तो चलिए वो देखेंगे। तो अभी हम चलेंगे हमारे ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर। तो ये है हमारा ऑर्डर फ्लो का चार्ट निफ्टी फ्यूचर्स के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आप देखोगे पहला ही ये जो था ये अप मूव एक हमको इनिशिएटिव ड्राइव देखने मिला था, बट इसके अंदर कुछ भी पॉकेट पोजीशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉकेट पोजीशन नहीं थे। तो प्राइस उसके बाद में हमको ये रिस्पॉन्सिव एक्शन दिखाता है जहाँ पे आपको ये डार्क रेड जो ये डार्क रेड है ये रिस्पॉन्सिव सेलिंग एक्शन को डिनोट करता है, जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है, सेलिंग एब्जॉर्ब हो रहा है। वो रिस्पॉन्सिव एक्शन जो रिस्पॉन्सिव सेलर्स थे वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं कहीं ना कहीं। फिर यहाँ पे भी आप देखोगे फिर धीरे से प्राइस ऊपर लिफ्ट करने लगता है एंड यू विल गेट दिस कि ये डार्क रेड दिख रहा है, उसके सामने ये डार्क ग्रीन आया है, फिर भी और सेम लेवल पे डार्क ग्रीन आया है, ऊपर फिर से एक डार्क ग्रीन आया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो है ना केआर सेटअप बन गया था। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे या तो नेक्स्ट कैंडल में आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। अब ये जो ट्रेड था ये कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी था क्योंकि यहाँ पे जो है केआर है ये पूरी तरह से अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ था क्योंकि हमको क्या चाहिए कि इस तरह से 2 डार्क ग्रीन्स के बीच में अच्छा लाइट कलर दिखना चाहिए जो कि क्लियरली फॉर्म नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो था एक मीडियम कलर हमको देखने मिला था। तो इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी था और रिस्की भी था क्योंकि जैसे मैंने पहले प्रीवियस मेरे कई एनालिसिस वीडियोस में बताया कि यहाँ पे देखोगे कि आप ये गैप्स फॉर्म हुए थे। तो मार्केट में एक टेंडेंसी रहती है कि गैप्स को फिल आउट कर देता है मार्केट, कहीं ना कहीं बाद में से आके फिल आउट करता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था ये, बट एनीवेज ये केआर सेटअप हमको यहाँ मिला था और इसके थ्रू हमको ये अप मूव कैप्चर कर सकते थे। फिर आप देखोगे कि सेकंड मूव जो आया, ये सेकंड मूव जो ऊपर की तरफ अच्छे से भागा है, इसके अंदर यहाँ पॉकेट पोजीशन है, यहाँ है और यहाँ है। अब हमको क्या चाहिए, जब भी इस तरह के डार्क ग्रीन पॉकेट पोजीशन बनते हैं ये टाइप बी होते हैं, तो टाइप बी के अंदर हमको क्या करना होता है कि वी हैव टू वेट फॉर द रिजेक्शन। हमको देखना है कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है क्या। तो लेट्स से प्राइस आता है फिर ऊपर के तरफ निकला, आपको एक बड़ा सा रिजेक्शन देखने मिला, फिर से रिजेक्शन देखने मिला, तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड एंट्री कर सकते थे यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे यहाँ पे। तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिले थे ट्रेड को एंटर करने के लिए। और इन टर्म्स ऑफ स्टॉप लॉस कैसा था कि इसका जो वैल्यू है उतना ही वैल्यू आपको नीचे की तरफ रखना था। तो मैंने कहीं ना कहीं ये जो गैप्स बने थे तो उस गैप्स के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था, सो दैट क्या है ये गैप्स जो है अगर फिल होते होते प्राइस शार्पली नीचे आता है तो उसके नीचे अपना कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस रहेगा। बट एनीवेज अगर आप देखोगे तो अच्छी तरह से प्राइस जो है उसको रिस्पेक्ट किया है, यही लेवल के ऊपर मार्केट दिन भर रहा है एंड आपको एक अच्छा सा अप मूव देखने मिला है। तो ये जो अप मूव देखने मिल रहा है एक अच्छा सा अप मूव देखने मिला है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको फ्यूचर्स के टर्म्स में बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑप्शंस में बाइंग करना चाहते थे कहीं ना कहीं इतना चॉपी करके ऊपर जा रहा था तो ज्यादा बेनिफिट हुआ नहीं होगा, ज्यादा प्रीमियम ज्यादा बड़े नहीं होंगे उस तरह से। बट एनीवेज अगर कोई फ्यूचर ट्रेड कर रहा था तो आराम से आपको एक अप मूव देखने मिलता था, तो आराम से आपका 1:1 तो आराम से हो गया था इस केस में। बाद में अगर देखोगे तो प्राइस फिर से आता है वही एरिया के ऊपर और चॉप होते होते बाद में दिन भर मार्केट जो है चॉपी रहा था। इसकी वजह से बाद में कोई एंट्री लेने का कोई पॉइंट था नहीं। एक ही अच्छा एंट्री मिला था जो कि मैंने आपको अभी इनिशिएटिव ड्राइव बताया, और एक थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था जो कि ये मॉर्निंग में हमको देखने मिला था, वो थोड़ा सा एक रिस्की ट्रेड देखने मिला था। तो ये था निफ्टी की बात।
अब चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। अब हम आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे आप देखोगे तो आपको मॉर्निंग में ही एक बहुत अच्छा मूव देखने मिला था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आईडी सेटअप बना था और उसके बाद में आपको यहाँ पे पुल बैक पे एंट्री मिली थी। तो बहुत ही कम रिस्क के एंट्री के बाद ये अच्छा सा अप मूव कैप्चर किया जा सकता था। तो पहला ही कैंडल में एक बहुत अच्छा मूव मिला था, तो यहाँ पे एक सेटअप था। उसके बाद में प्राइस जैसे ऊपर गया तो जिस तरह से हमने निफ्टी में देखा, तो सिमिलरली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉकेट पोजीशन बना था। प्राइस दिन भर उसको रिस्पेक्ट किया है और प्राइस ऊपर मूव हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज देखोगे निफ्टी सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं चॉपी था, बट ये सेकंड हाफ में भी एक अप मूव की तरफ ही चल रहा था। बट एनीवेज मैंने बैंक निफ्टी आज ट्रेड नहीं किया है, तो जस्ट मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ। यहाँ पे एक सेटअप बना था और यहाँ पे एक सेटअप बना था। यहाँ पे हमको एक एंट्री मिली थी, तो यहाँ हमको ऑर्डर फ्लो के थ्रू एंट्री मिली थी यहाँ पे। तो चलिए हम देखेंगे इसको किस तरह से ऑर्डर फ्लो के ऊपर ये सेटअप्स हमको किस तरह से दिखते थे। तो हम आ जाएंगे हमारे ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर। तो ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर आप देखोगे कि ये हमारा फर्स्ट कैंडल है। उसके बाद में आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ पे डार्क ग्रीन पॉकेट पोजीशन है। अगली कैंडल में यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है और अगली कैंडल में वही लेवल्स के आसपास आपको यहाँ पे एंट्री दिया है। तो एक अच्छी एंट्री थी। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका इतना सा ही स्टॉप लॉस रखना होता था, तो ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस था नहीं। उसके कंपैरिजन के अंदर अगर आप रिवॉर्ड देखोगे तो बहुत ही अच्छा ट्रेड हमको यहाँ पे देखने मिला है। तो बहुत ही अच्छा अप मूव देखने मिला है। तो ये जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी था वो एक इनिशिएटिव ड्राइव वाला स्ट्रैटेजी था, जिसको हम आईडी भी बोलते हैं। अब आ जाएंगे आगे। अगर वो वाला कैप्चर नहीं हुआ था तो फिर भी अगर बाद में देखोगे कि अच्छा सा एक अप मूव आने के बाद हमको यहाँ पे टॉप पे पॉकेट पोजीशन मिल गया था। अब प्राइस यहाँ जो है तुरंत यहाँ से ऊपर की तरफ भाग गया था। तो इसको कभी भी चेज नहीं करना चाहिए। कभी भी प्राइस इस तरह से ऊपर जाता है तो चेज नहीं करना चाहिए। हमेशा वेट करना चाहिए कि कब हमको जब पुल बैक आएगा तब हम एंटर कर सकते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस था कि ये जो लेवल थी कि यहाँ से ऊपर भाग गया था। तो नेक्स्ट कैंडल जो होता है ना, ये हमारा रिजेक्शन कैंडल होता है। तो एक तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, या तो आप डिस्क्रिशनली आगे जाके थोड़ा सा यहाँ पे जब डबल ग्रीन दिखा होगा आपको, ये हमको ड्राइव एब्जॉर्ब ड्राइव का सिचुएशन बताता है, तो यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं एक एंट्री मिल सकती थी। उसके बाद भी अगर देखोगे तो प्राइस ये लेवल के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे लेवल मार्क करी है, वो लेवल के ऊपर ही रहा है। तो अगर आप फ्यूचर में ट्रेड लेते तो आराम से एक बड़ा मूव आपको कैप्चर होने का चांस यहाँ पे मिल सकता था। तो इस तरह से दो सेटअप्स बैंक निफ्टी में भी बने थे, बट जो फर्स्ट वाला सेटअप था वो ही सबसे बेस्ट सेटअप था, बिकॉज आपका जो रिस्क था उसके अंदर बहुत ही छोटा रिस्क के साथ आपको एंट्री मिल सकती थी। तो मान के लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 या 8, अगर तो यहाँ पे 30-40 पॉइंट का अगर रिस्क लेते हैं आप, और उसके अगेंस्ट आपको फ्यूचर में अगर देखोगे तो कितना बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे देखने मिला है। तो और ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ से 540 से लेके कहीं ना कहीं आपका सिंगल टाइम फ्रेमिंग भी अगर हम करते तो सिंगल टाइम फ्रेमिंग यहाँ पे फेल होता, तो कहीं ना कहीं 849 के आसपास आपकी एग्जिट होती है। तो यहाँ पे हमको अराउंड 200-250 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव कैप्चर होने का एक चांस था। तो ये था हमारा आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या किस तरह से सेटअप्स बने थे ऑर्डर फ्लो को यूज करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। अगर आप और कुछ जानना चाहते हो नया हमारे वीडियोस के थ्रू, तो प्लीज हमको सजेशंस भी आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज ड्रॉप इन योर कमेंट्स। अभी कल तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।